अवेकनिंग असेंशन जर्नी एंड गुरु। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा है। आज से अच्छा दिन क्या हो सकता है गुरु के बारे में थोड़ा सा बात करने के लिए। आज का टॉपिक यही है, गुरु। और बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगी इस वीडियो में, बस थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि इस सत्य को तो लगभग अब हम सभी समझ चुके होंगे कि गुरु के बगैर इस जर्नी में उद्धार नहीं है। गुरु के बगैर जीवन में ही उद्धार नहीं है। गुरु जो है हमारे जीवन के अंधकार को काटता है। जिसके भी जीवन में गुरु नहीं है वो संसारिक माया में भटक रहा है इधर से उधर। गुरु हर किसी के जीवन में है भी नहीं, हर किसी को गुरु प्राप्त भी नहीं होते। कहते हैं कि जब शिष्य तैयार हो जाता है, थोड़ा समझदार हो जाता है, तब अच्छे गुरु का जो है जीवन में आना आगमन होता है। आज की दुनिया में अगर हम आसपास देखें तो बहुत लोग दुखी हैं। ये इसीलिए दुखी हैं क्योंकि इनके जीवन में इन्हें कोई समझाने वाला, कोई गाइड करने वाला, कोई रास्ता दिखाने वाला है नहीं। कोई गुरु समान व्यक्ति इनके जीवन में है नहीं, इसीलिए इतने ज़्यादा दुखी हैं कई लोग। और उसका एक बहुत बड़ा कारण भी ये है कि उस तरीके के पॉजिटिव कर्म भी नहीं कर रखे कि जीवन में जो है किसी गुरु का आना हो। कोई सही गुरु, गाइड करने वाला व्यक्ति, मेंटर, टीचर आए, ऐसी ब्लेसिंग्स नहीं प्राप्त कर रखी। इसीलिए कई लोग जो है इस सांसारिक माया में बहुत दुखी जो हमें दिखाई देते हैं। कारण ही उस दुख का ये है कि जीवन में कोई गुरु समान व्यक्ति नहीं है। जिनके भी जीवन में सही गुरु है, जिनके भी केंद्र में गुरु की ब्लेसिंग्स है, उनका ज्ञान है, उन व्यक्तियों को कभी भटकना नहीं पड़ेगा। अगर वो भटक भी रहे हैं तो वो फिर से सही रास्ते पर आ जाएंगे। वो बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं जिनके जीवन में, जिनके केंद्र में जो है गुरु है। वैसे तो आज की दुनिया में, इस कलयुग में भटकाने वाले गुरु ज़्यादा मिलते हैं। ठगने, बहकाने, गलत रास्ते पर ले जाने और शोषण करने वाले गुरु ज़्यादा देखे हैं हमने। पिछले दिनों ऐसे गुरु, चांडाल टाइप के गुरु बहुत आए ना, जैसे आसाराम बापू, राम रहीम, नित्यानंद और न जाने कितने सारे ऐसे गुरु जिनके ऊपर लोगों ने विश्वास किया, जिनकी तरफ लोग आगे बढ़े, जिन्हें वो सुनते थे, जिन्हें वो अपना भगवान मानने लगे थे। लेकिन वो तो बिल्कुल चांडाल के जैसे निकल के सामने आए। वो शोषण कर रहे थे, वो बहका रहे थे, वो भटका रहे थे, वो बर्बाद कर रहे थे, वो डरा रहे थे। पर ऐसा क्यों हुआ? क्यों आए ऐसे लोगों की ज़िंदगी में इस तरीके के गुरु? तो ये इसका भी एक कारण है। पता है, यूनिवर्स क्या करता है ना, हर चीज़ को बैलेंस करता है। ठीक है, वो लोग जिनकी ज़िंदगी में इस तरीके के गुरु, चांडाल टाइप के गुरु आए, उसका कारण उनके खुद के बुरे कर्म है। अपने पूर्व जन्म में उन्होंने भी कुछ ना कुछ गलत किया है। अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया है, उनका निरादर किया है, या फिर अपने गुरु का अपमान किया है, या फिर गुरु समान लोगों का अपमान किया है, अपने जीवन साथी का अपमान किया है। इसीलिए इस जीवन में जो है भटकाने, बहकाने, डराने, बर्बाद करने और शोषण करने वाले गुरु आए। खुद का कर्मा ही इस तरीके से जो है लौट के वापस मिला। एस्ट्रोलॉजी, जैसे आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजी में भी मुझे इंटरेस्ट है। जब मैं एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखती हूँ तो सबसे पहले कुंडली में जो है गुरु की क्या स्थिति है उसको ज़रूर देखती हूँ। और गुरु की स्थिति को देख के ही समझ आ जाता है कि इस व्यक्ति के जीवन में इतने दुख क्यों है। जिन भी लोगों की कुंडलियों में एस्ट्रोलॉजी चार्ट में गुरु केंद्र में होता है, पहले, चौथे, सातवें, 10वें घर में होता है, वो जीवन, उनके जीवन में ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद है। त्रिकोण में भी होता है, अगर पहले, 5वें, 9वें घर में, भाग्यशाली हैं वो लोग। कभी भी भटकेंगे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बचाने वाला, रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति उन्हें मिल जाएगा। लेकिन जिनकी कुंडलियों में भी गुरु खराब है, नीच है, राहु के साथ है, गलत अवस्था में है, उन्हें कभी कोई रास्ता दिखाने वाला गुरु नहीं मिलेगा। इस वक्त भी देखो ना, सोशल मीडिया में स्पिरिचुअल चीज़ों की एक लहर आई हुई है। कितने लोग हैं जिनको लोग गुरु मानते हैं, ये आप हमारी गुरु हैं, आप हमारे गुरु हैं, लेकिन वो भटकाने वाले लोग हैं, वो बर्बाद कर रहे हैं। पर ऐसे गुरु उनको क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उनका चेतना का स्तर
लो है, दूसरा उनके खुद के कर्म पूर्व जन्म के खराब है। तो यूनिवर्स अब इस लाइफ में बैलेंस कर रहे हैं, जो उन्होंने दिया था वही उन्हें वापस मिल रहा है। उन्होंने अपमान किया था, उन्होंने बर्बाद किया था, उन्होंने भटकाया था, उन्हें भी ऐसे ही लोग अपने जीवन में मिलेंगे। इस जीवन में जिनको भी अच्छे गुरु प्राप्त हुए हैं, उनके पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे रहे हैं, वो इस जन्म में कभी नहीं भटकेंगे। वो अगर भटकने भी लग गए तो अचानक से कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा होगा कि वो संभल जाएंगे। उन्हें खुद ही फील होगा कि कोई ऐसी फोर्स है जो मुझे गलत रास्ते पर नहीं जाने देती है, जो मुझे रोक देती है। क्यों? क्योंकि अपने पूर्व जन्मों में उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, गुरुओं का सम्मान किया है, माता पिता का सम्मान किया है, जीवन साथी का सम्मान किया है, जिन्होंने भी जीवन में रास्ता दिखाया उनका सम्मान किया है, और उन्होंने भी लोगों को सही रास्ता दिखाया है। इसीलिए इस लाइफ में भी जब भी वो भटकेंगे, जब भी वो कोई जीवन में कोई समस्या आएगी, कहीं ना कहीं से उनको रास्ता दिखाने वाले, उनको ज्ञान के थ्रू बचाने वाले लोग मिल जाएंगे। एक चीज़ है जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो मैंने ऑब्ज़र्व करी है, और वो ये है कि जो गुरु है, आपकी चेतना के स्तर के हिसाब से आपके जीवन में जो भी व्यक्ति आपका टीचर, मेंटर, गुरु बन के आपके जीवन में आया है, आई है, वो व्यक्ति आपके जीवन के अंधकार को हटा रहा है, हटा रही है, आपको मुक्ति और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ा रही है, सिर्फ अपने ज्ञान के बल पे। ठीक है? तो कभी भी ना उनके साथ ओवर फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, कभी भी ज़्यादा उनके करीब जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कभी भी बहुत कैजुअल वे में उनको नहीं लेना चाहिए। ये चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी है कुछ लोगों की। उनके जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो उन्हें रास्ता दिखा रहा है, पहली बात तो यह है कि वो व्यक्ति अगर स्वयं से जुड़ा हुआ है तो उसको समझ आ जाता है कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स, परमात्मा इसके थ्रू मुझे गाइड कर रहे हैं, मेरा रास्ते खोल रहे हैं, मुझे आगे लेके जा रहे हैं, मुझे असेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो समझदार होता है, जो थोड़ा कॉन्शियस होता है, उसको तो समझ आ जाती है। लेकिन इस अवेकनिंग असेंशन जर्नी में कई लोगों को ये बात समझ नहीं आती है। उनकी कॉन्शियसनेस लेवल के हिसाब से जो भी व्यक्ति उनके जीवन में आया है, मे बी बहुत बड़ा गुरु ना आया हो, कोई छोटा मोटा इंसान ही उसके जीवन में आया है जो उसको रास्ता दिखा रहा है, तो कई बार वो उसके साथ ना ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, कुछ ज़्यादा ही कैजुअल हो रहे होते हैं, कुछ ज़्यादा ही उनके करीब जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ये बहुत ही गलत है, ये बहुत ही गलत है। ठीक है? एक अपना दायरा, एक अपनी बाउंड्री में रह के ही रिसीव करे, उस ज्ञान को प्राप्त करे जो आपके जीवन के उद्धार के लिए ज़रूरी है। तो ये भी एक चीज़ थी जो मेरे नोटिस में आई है पिछले 1-2 सालों में, कि शायद कुछ लोगों को इस बात की समझ नहीं है कि क्या मेरा दायरा है और कहाँ पे रह के मुझे बात करनी चाहिए, या कितना बात करनी चाहिए, या इस व्यक्ति का क्या स्थान है मेरे जीवन में। कई लोगों को इसकी समझ नहीं है, पर ये समझ होनी चाहिए हम सभी के अंदर कि जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में आया है, जिस भी स्टेज में हमारे जीवन का जो भी स्टेज चल रहा है, भगवान ने जिसे भी हमें हमारे जीवन के अंधकार को हटाने के लिए भेजा है, चाहे वो कोई स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है, उसके बहुत ज़्यादा करीब जाने की, उसके साथ ओवर फ्रेंडली होने की, उसके साथ कैजुअल होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बहुत 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 गलत है। तो ये भी था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। गुरु के थ्रू हमें ईश्वर ही रास्ता दिखा रहे होते हैं, बस रास्ते पर चले, जो रास्ता दिखाया जा रहा है उस रास्ते पर आगे बढ़े। पिछले दिनों चाहे बहुत ही बुरे गुरु क्यों ना रहे हों, बिल्कुल गुरु चांडाल टाइप के गुरु ही क्यों ना रहे हों, काफ़ी हाईलाइट भी जैसे वो हुए, लेकिन अब समय थोड़ा बदल रहा है। अब जो है बहुत ही अच्छे गुरु, बहुत ही महान गुरु इस वक्त हैं, जैसे सद्गुरु हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं, वृंदावन से प्रेमानंद जी हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे गाइड करने वाले लोग, इस माया से मुक्त कराने वाले महान गुरु हैं। बस प्रेम पूर्वक और पूरे आदर से उनके ज्ञान को ग्रहण करना है, उस ज्ञान को ग्रहण करें, प्राप्त करें। अगर इतने महान गुरु होने के बाद भी, इस वक्त इतने महान गुरु हैं ऑलरेडी, अगर इसके बाद भी कोई व्यक्ति आफ्टर अपनी अवेकनिंग भटक रहा है, भटक रही है, गलत गुरुओं में फंसा हुआ है, गलत
लोगों में फंसा हुआ है, तो ये उसके खुद खुद के अपने बुरे कर्म हैं। उसकी चेतना का स्तर ही बहुत लो पे है, इसीलिए वो उसके जीवन में शांति नहीं है। वो भटक रही है, भाग रहा है, भाग रही है। किन चीज़ों के पीछे? अपनी इच्छाओं के पीछे। तो अभी उसको अपनी चेतना के स्तर को उठाना होगा। जैसे जैसे वो व्यक्ति अपने ऊपर काम करेगा, तब जाके सही मेंटर्स का, सही टीचर्स का, सही गाइड करने वाले और सही गुरुओं का आगमन होगा। गुरु ही मुक्ति है, गुरु ही मोक्ष है। तो अच्छे गुरुओं को सुने, वहीं से मुक्ति और मोक्ष जो है प्राप्त होगा। एंड बस यही था मेरा आज का वीडियो गुरु पूर्णिमा पे, गुरु को लेके। अच्छे गुरु तो हैं, है ना? अगर उनको सुने तो सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर मेंटली भी कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, किसी कोई चीज़ उसके माइंड में बैठी है, तो वो सब चीज़ें भी हट जाएंगी। लेकिन सब कुछ अवेलेबल होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति रो रहा है, तड़प रहा है, भटक रहा है, तो वो अपने प्रारब्ध को भोग रहा है। उसके जो बुरे कर्म है वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। उसको बड़ा काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, और अपने चेतना के स्तर को उठाना होगा। सही चेतना के स्तर पर होने पर ही सही गुरुओं का, धीरे धीरे सही मेंटर्स का, सही टीचर्स का, सही गाइड करने वाले लोगों का उसके जीवन में आना होगा। इसके साथ साथ हमेशा अपनी माँ का, अपने पिताजी का, अपने जीवन साथी का और हर उस व्यक्ति का जिसने आपको रास्ता दिखाया, उसका सम्मान करें, धन्यवाद करें। सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैप्पी गुरु पूर्णिमा। बाय बाय।